भारत ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी करके ये साफ कहा है कि भारत का एक वरिष्ठ डेलीगेशन, विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ डेलीगेशन, जिसकी अगुवाई जेएसपी यानी जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान कर रहे हैं, जेपी सिंह, वो इस वक्त काबुल में हैं। बयान में ये कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो मानवीय सहायता भारत ने दी है, उसको उसके मद्देनजर और बाकी जो प्रतिनिधि दे रहे हैं उसको देखने के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि भारत के जो प्रोजेक्ट्स वहां पर अफगानिस्तान में हैं, जो कि पिछली सरकार और उसके पहले भारत ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आम लोगों के फ़ायदे के लिए जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर चला रखे थे, उसका भी ये डेलीगेशन जायज़ा लेगा। और मुलाकात जो है वो तालिबान के वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनके साथ भी होगी। ये अपने आप में बेहद ज़्यादा अहम है, क्योंकि अभी तालिबान के कब्ज़े के बाद, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का अफ़गानिस्तान में, काबुल में, ये पहला इस प्रकार का दौरा है। ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि ये पूरा डेलीगेशन जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का, ये इस वक्त काबुल में है। इसका सीधा-सीधा संदेश ये जाता है कि भारत ये देख रहा है कि अब तक उसने जो अफ़गानिस्तान में काम किया है, जिसके कारण वो अफ़गानिस्तान के आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, वो काम बर्बाद ना हो जाए, वो पानी में ना चला जाए, क्योंकि और कई देश हैं जिन्होंने अपने दूतावास वहाँ पर खोल लिए हैं। कुछ देशों के दूतावास, जिस प्रकार के उनके संबंध थे वहाँ पर, उसके कारण वो कभी बंद नहीं हुए थे। लेकिन 15 अगस्त को जिस तरह से वहाँ पर अधिकारियों को दूतावास बंद करके वहाँ से निकलना पड़ा था, और उसके पहले जो भारतीय वहाँ से निकले थे या भारतीय मूल के लोग वहाँ से निकले थे, वो अभी तक यादों में ताज़ा है। इसके पहले जो एक सीधी मुलाकात हुई थी भारतीय अधिकारी के साथ, वो दीपक मित्तल, जो कि राजदूत थे कतर में, वहाँ पर हुई थी तालिबान के वरिष्ठ सदस्य के साथ, भारतीय दूतावास में हुई थी। उसमें भारतीयों की सुरक्षा की बात की गई थी। लेकिन जब हम इस ताज़ा बयान के बारे में देखते हैं और ये ताज़ा डेवलपमेंट देखते हैं, तो इसका सीधा-सा ये मतलब है कि भारत जो है अब इस बात के लिए तैयार है कि संवाद वो तालिबान के साथ करे और वहाँ पर अपनी जगह जो उसने बनाई है, वो ना छोड़े। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं इस पूरे क्षेत्र के, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में अभी फ़िलहाल तालिबान के आने के बाद चीन और पाकिस्तान की पकड़ बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गई है। पाकिस्तान को हमेशा ये समस्या थी कि भारत की पकड़ वहाँ पर ज़्यादा है, आम लोगों के बीच ज़्यादा है। लेकिन तालिबान के आने के बाद भारत को जिस तरह से निकलना पड़ा, एक के बाद एक कंसुलेट्स बंद करने पड़े, वहाँ पर दूतावास बंद करना पड़ा, इसको लेकर काफ़ी चिंता थी। और एक थॉट प्रोसेस जो था यहाँ पर भारत में, वो ये था कि इस तरह से भारत को अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए, और सुरक्षा को लेकर जो भी चिंताएं हैं उसको देखते हुए, उसको नेविगेट करते हुए, क्योंकि तालिबान के अंदर भी कई गुट हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, उसमें से कई एंटी इंडिया भी हैं, कई पाकिस्तान प्रॉप भी हैं, तो इन सब को भी देखते हुए लेकिन भारत को अपनी ज़मीन वहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये अब जो ताज़ा बयान आया है विदेश मंत्रालय का, ये जो बेहद अहम दौरा है, जो कि वरिष्ठ अधिकारी इस रीजन को जो देखते हैं, क्षेत्र को जो देखते हैं, जेपी सिंह, वो वहाँ पर पहुँचे हैं डेलीगेशन के साथ, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका सीधा सा ये मतलब होगा कि भारत जो है अब तैयार है वहाँ पर अपना दूतावास खोलने के लिए, चाहे वो अगले कुछ दिनों में हो या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत वक्त लगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से माना जाता था कि तालिबान से कोई बात नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट उनसे नहीं हो सकता है, ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि रियलिटी आज की तारीख में फैक्ट ये है कि तालिबान जो है उसके पास वहाँ पर सत्ता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर जो भी हो रहा है वो तालिबान के ज़रिए ही हो रहा है। और इसमें भारत का, इस पूरे मिक्स में भारत का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के लिए चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर इस पूरे क्षेत्र में जो भारत की मज़बूती है, भारत की जो पहचान है, भारत का जो स्थान है, उसके कारण हो, ये इन सब वजहों से जो ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, उस उन सब वजहों से अफ़गानिस्तान में ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। ये थॉट जो है, ये विचार जो है, ये भारी पड़ा है। और इस यही वजह है कि यहाँ पर एक विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियोयों का ये डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है। अब देखना होगा कि जो बातचीत होती है या फिर तालिबान से तालिबान के वरिष्ठ
सदस्यों से बात होती है तो उसमें क्या होता है। हालाँकि ये ज़रूर है कि भारत लगातार जैसा मैंने बताया कि खाने का सामान भेजता रहा है, वो भी तब जबकि बहुत मुश्किल था भेजना। बाकी देश इसमें साथ नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान के साथ एक लंबी बातचीत चली कि किस तरह से ट्रक्स के ज़रिए पाकिस्तान होकर ये सामान जाएगा। लेकिन तब भी ये सब कुछ करने के बाद ये हुआ और भारत ने मदद की। अफ़गानिस्तान का मुद्दा यहाँ पर विदेश मंत्री ने भी जब यहाँ पर एक मल्टीलैटरल यहाँ पर फंक्शन हुआ था, उसमें भी कहा था कि अफ़गानिस्तान को दुनिया ने भुला दिया, अफ़गानिस्तान को इस तरह से छोड़ दिया है। तो भारत जो है वो लगातार अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है और वहाँ पर इस वक़्त इस डेलीगेशन का विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस डेलीगेशन के जाने का मतलब है कि अब भारत जो है वो तालिबान के साथ संवाद करने को तैयार है, क्योंकि आज की तारीख में रियलिटी यही है कि तालिबान के कब्जे में है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर उसका राज है और अगर भारत को बात करना है, अगर अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट रखना है, अपनी जगह मज़बूत रखनी है, तो तालिबान के साथ ही उसे संवाद करना होगा।